हापुड़ में सरकारी की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ठेकेदार के भ्रष्टाचार व अधिकारियों की हीलाहवाली व लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह को पलीता लग गया है। भ्रष्ट ठेकेदार ने कार्यक्रम के लिए फटा हुआ टेंट लगाया, साथ कार्यक्रम में घटिया क्वालिटी का बनाया जा रहा था। इस सामूहिक विवाह आयोजन में 500 जोड़ों की शादी होनी थी। करीब 75 लाख रुपए में ये टेंडर छोड़ा गया था। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से प्रोग्राम को पलीता लगा। साथ ही बताया जा रहा है कार्यक्रम को लेकर सीडीओ से ठेकेदार ने की तू मैं भी हो गई। वहीं जब डीएम अभिषेक पांडे ने मौके पर पहुंच लचर व्यवस्था को देख तो ठेकेदार व निचले स्तर के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। इस आयोजन को लेकर ठेकेदार की लापरवाही देखते हुए डीएम के आदेश पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया। हापुड़ के रामलीला मैदान में आज आयोजित था कार्यक्रम। अब ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम को 10 से 12 दिन बाद किया जाएगा। वहीं आज इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हुए जोड़ों को मायूस होकर वापस घर जाना पड़ा। उनके खाते में, वधू के खाते में धनराशि दी जाती है, पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है और इसके अलावा उपहार के रूप में भी प्रदेश सरकार की तरफ से नवदंपति को वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए उपहार दिया जाता है। तो कल ये हमारे जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको टेंडर के माध्यम से सेलेक्ट किया गया था, एक जिनको विवाह मंडप की खान पान की व्यवस्था करनी थी और दूसरे वो जिनको उपहारों की आपूर्ति करनी थी, उनके द्वारा जो सामान आपूर्ति की गई और जो मंडप की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई, वो निश्चित तौर पर उस श्रेणी की नहीं थी जितने के अनुसार सरकार ने इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया है। लगभग दोनों कामों के लिए प्रति जोड़े 15,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। 517 जोड़ों की शादी हो रही थी, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी धनराशि थी। एक बहुत बड़े स्केल का ग्रैंड आयोजन कराने का सभी प्रतिनिधि इसमें शामिल होते और जब बार बार निर्देश देने के बावजूद भी दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा कार्य में सुधार नहीं किया गया और हमें ये भी समझ में आया कि इनकी मंशा भी जो है वो सरकारी धन को सही प्रकार से इस्तेमाल करने की नहीं है और ना इनका सामर्थ्य है उस प्रकार का आयोजन करने का। तो उस कारण के दृष्टिगत हमने सरकारी धन की बर्बादी रोकने के लिए और इस आयोजन को उसी स्तर पर आयोजित कराने के लिए जैसे कि सरकार की मंशा है, इस आयोजन को हफ्ते 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। जितने भी जोड़ों को इसमें आवेदन कराया गया था, जो भी पात्र जोड़े थे, उन सबको इस आयोजन में सम्मिलित किया जाएगा। उनको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ठेकेदार के विरुद्ध ब्लैक लिस्टिंग क्यों ना की जाए उसकी और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसका शोकॉज भी जारी किया गया है। अगर इनका असंतोषजनक जवाब आता है तो इनकी सेवाएं टर्मिनेट कर ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी इनको इस प्रकार से काम करने का मौका ना मिले। इसके विषय में विभाग से भी कम्युनिकेट किया जाएगा और जो आयोजन किया जाएगा वो निश्चित तौर पर इतना वृहद और इतना अच्छा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का गौरव उससे बढ़े। देखिए, 517 जोड़ों के हिसाब से लगभग 14,500 प्रति जोड़े की गणना आप करते हैं तो मंडप और खान पान की व्यवस्था के लिए इस योजना में व्यवस्था है। और जब इतने बड़े समारोह का आयोजन होता है, इतने सारे जोड़े एक साथ उसमें आयोजन करते हैं, वर वधू दोनों पक्ष से परिवारजन भी सम्मिलित होते हैं, परिवार के लिए भी गौरव का क्षण है। तो जो धनराशि इस आयोजन के लिए उपलब्ध थी उसकी तुलना में बिल्कुल भी उस प्रकार का अरेंजमेंट नहीं किया जा रहा था। कई बार हमारे अधिकारियों ने इनको सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन जब इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी तो फिर हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर नए सिरे से कराने पर निर्णय लेना पड़ा। कि प्रयास ज़रूर ऐसा कह सकते हैं, उनके द्वारा प्रयास तो किया जा रहा था, लेकिन चूंकि हम लोग ने समय रहते एक्शन ले लिया है तो इस प्रकार से मतलब अगर उनकी इस प्रकार के इरादे भी थे तो उसमें वो सफल नहीं हो पाए। और हमारे सभी अधिकारी, हम लोग इस बात के प्रतिकृत संकल्पित हैं कि सरकार की तरफ से एक एक रुपया जो समाज कल्याण विभाग या गरीब कल्याण के लिए आता है वो पैसा सही जगह पे लगे, लाभार्थियों तक पहुंचे। देखिए, जो टेंडर होता है वो तो पूरे वर्ष के लिए होता है। उस वर्ष के दौरान जितने आयोजन होते हैं उसकी संबंधित जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। लेकिन पूर्व में जो आयोजन था, चूंकि उसमें जोड़ों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, पिछली बार 95 जोड़ों का विवाह हुआ था, तो उस बार चूंकि आयोजन छोटा था तो उसमें इस प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जैसे ही बड़ा आयोजन हुआ तो शायद इनके सामर्थ्य के बाहर का था या फिर इनकी नीयत नहीं थी काम उस तरीके से करने की, इसलिए ये निर्णय लिया गया। देखिए, उन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए जवाब तलब किया गया है और एक बार जब जवाब आ जाएगा तो उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।